ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इस वक्त हमारे साथ ईद की खुसूसी नशरियात में ईद पुर उम्मीद के हमारे इस सेगमेंट में हमें जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुजा साहब। शुजा साहब बहुत अच्छी आवाज़ माशाल्लाह, एक दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त गाना। और ये वो गाने हैं जो अगर 3 से 4 दफ़ा सुन लिए जाएं तो आपको याद भी हो जाते हैं और आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं। ये मैं अपने सब व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, ये मेरे जितने भी मैं गाने परफॉर्म कर रहा हूँ मोस्टली ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये भी इस गाने का टाइटल है तेरे नैना। अच्छा। और ये गाना ये वैसे भी मैं चैनल्स पे परफॉर्म करता रहता हूँ, वैसे यूट्यूब पे भी है। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोले और आपकी आवाज़ को इसी तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाए। तो चलते हैं हमारे किचन में हमारे साथ ईथम कॉलेज के हमारे मास्टर शेफ मौजूद हैं, इर्जा और अबूज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबूज़र कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। ठीक ठाक हैं। इर्जा आप ठीक हैं? अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए जी मैंगो स्मूदी बना रहे हैं शिराज आज। अच्छा, मैंगो स्मूदी बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ भी मैं आपको करवा देता हूँ। हमारी ईद की खुसूसी नशरियात में आज हमारे मेहमान हैं बिलाल वहीद साहब। तो बिलाल वहीद साहब वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, डाइज एंड केमिकल्स इंडस्ट्री को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। बिलाल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद अच्छी गुजर रही है? आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत मुबारक। ईद सही गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसी गुजरती है ईद? ज़्यादातर घर में गुजारते हैं, सोशल सर्कल में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, कैसे गुजारना पसंद है? ईद एक ऐसा त्यौहार है कि हमने पहले पूरे एक माह जो है रोजे रखे होते हैं, उसके बाद ये खुशियाँ बांटने का एक दिन आता है और इसमें हम कोशिश तो यही होती है कि सारों को मिला जाए एक दूसरे के साथ, दोस्तों को भी, फैमिली को भी, हर किसी को टाइम दिया जाए इसके अंदर। पहला दिन किन के लिए होता है? पहला दिन फैमिली के लिए। पहला दिन जो शादीशुदा बंदा है ना उसके ही फैमिली के लिए होता है। नहीं, इसमें शादीशुदा की कोई शक नहीं है, इसमें सवाल करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि तो अंडरस्टूड बात है ना। अंडरस्टूड की बात इस तरह है क्योंकि बच्चों ने भी नहीं छोड़ना आपको पहले दिन ना। हाँ, पहले दिन बच्चों ने भी नहीं छोड़ना, बेगम ने भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आखिरी जो अशरा होता है उसमें शॉपिंग इतनी की जाती है। उसके बाद पता होता है कि पहला दिन जो है ना वो, अब ईद के दिन भी हमें टाइम नहीं देंगे। लेकिन बिलाल भाई इस दफ़ा ये कंप्लेन बनती नहीं है। नहीं, ये कंप्लेन है नहीं। बेसिकली ईद जब हम ईद पढ़ के आते हैं सबसे पहले बच्चों ने तो आगे घेर लेना ना आपको। अब वो जो घेरा है उसको पहले तोड़ना भी तो है ना किसी तरीके से। वो ये 1 महीने की लॉकडाउन में बच्चों और बीवी ने तो घेरा हुआ है। लेकिन वो जो ईदी की उनको खुशी है ना वो किसी चीज की भी नहीं है। ईदी की खुशी होती है, बच्चों को ईदी मिलनी होती है। जैसे हम बच्चे थे हमें ईदी मौसूल हुआ करती थी हमारे चाचुओं से, हमारे मामुओं से, हमारे फैमिली से, हमारे अब्बू से, हमारी अम्मा से, दादा देते थे ईदी। तो वो जो समा था ना वो सारे कलेक्ट करने पैसे और उसके बाद बैठ के गिनने, अब मेरे पास कितने हो गए, अब मेरे पास इतने हो गए। वो जो खुशी एक कंपटीशन है, वो भी एक कंपटीशन है। वो एक खुशी जो होती थी ना उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो बिलाल भाई आपसे गुफ्तगू की शुरुआत इस तरीके से मैं करना चाहूँगा कि ईद पे ख़ास तौर पे जो पकवान जो बनते हैं घर में, हम मीठी ईद जब नमाज पढ़ के आते हैं वापसी पे आके जो मीठा खाते हैं, बिल्कुल, तो पहले सबसे तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमने ये पूरा माह रोज़े रखे हैं, आप हमारे रोज़े को कबूल फरमा। और अब जो मैं मीठा खा रहा हूँ, इस टाइम खा रहा हूँ, इस वक्त खा रहा हूँ, जब मैं भूखा हुआ करता था पिछले पूरा 1 महीने, ये तेरी नेमतें हैं। इसके थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हमने ईद की नमाज पढ़ने जाना है उससे पहले हमने मीठा खा के जाना है। हाँ, वो पहले भी मीठा खा, ठीक है, क्योंकि हमने जब नमाज पढ़नी है उससे पहले आपने एक हमारी वैसे ही हम बनाते हैं, सेमियाँ वगैरह होती हैं, कोई हर घर में कोई ना कोई एक। आपकी फेवरेट क्या डिश, मतलब क्या बनवाते हैं? मेरी अम्मी सेमियाँ बनाती हैं बड़ी शौक से और बचपन से हम उनके हाथ से ही वो खाते आ रहे हैं और वो चांद रात वाले दिन ही तैयार हो जानी है। सेवियों का एक कॉन्सेप्ट ही एक अलग है। वो आप ईद से 2-3 दिन पहले देखेंगे मार्केट के अंदर वो सेवियों की दुकानों पे वो बड़ी बड़ी स्वीट्स के ऊपर सेवियाँ नजर आ रही होंगी, वो लोग खरीद रहे होते हैं और वो बना रहे होते हैं। वो एक बनाने का और पूरी रात बनती हैं वो एक बड़ा जबरदस्त एक हमारा ये कहने कल्चर इस तरह का है कि उसके अंदर वो एक चीज़ ऐड ऑन हो चुकी हुई है, क्योंकि हमें पीछे सुन्नत है हमारी कि हमने मीठा खा के नमाज पढ़ने जाना, तो वो उस लिहाज से वो हर घर के अंदर उसका बेहतरीन से बेहतरीन इत्माम होता है। क्योंकि एक सेमिया ऐसी चीज़ है कि जो और औरतें हैं, अम्मी हैं, वो तो इन चीज़ों को पसंद करती हैं पहले। आजकल तो नए तो आगे जैसे अब आप एक डिश अभी आपने नाम लिया है कि बन रही है मैंगो डिलाइट्स और दूसरी इस तरह की कई चीज़ें, अब तो बहुत कुछ नया से नया ऐड ऑन हो चुका है। मीठे को जो नाम दे दें आप, मीठे को मैंगो स्मूदी दे दें, वो आप मिल्क शेक दे दें, वो आप शाही टुकड़े दे दें, वो आप फिरनी दे दें, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आजकल तो कहते हैं प्रेजेंटेशन भी काउंट हो गई है और बड़ा कुछ आजकल बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो अच्छा बिलाल भाई, कोई बचपन की एक ऐसी ईद आपको याद हो कि ये मेरे हादसे का हिस्सा बन गई हुई है, पूरी लाइफ मुझे ये वाली ईद जो है वो भूल नहीं सकती? टीनेजर्स की
या उससे पहले की, या फिर 20s की एज, कोई मतलब 25 तक की जवानी की, या कोई मेरा तो माशाल्लाह ऐसा वाकया अल्लाह ना करे कि कभी कोई वाकया ऐसा होगा जो हमें याद रहे कि ईद में ऐसा वाकया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशियों भरी ईद आई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेमोरेबल ईद जो होती है कुछ मतलब कुछ होती है ना कि ये वाली ईद जो है ना मुझे कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इस फलां ईद के ऊपर मेरा पूरा खानदान इकट्ठा था। मतलब कुछ ऐसा मेमोरेबल हुआ हो आपके साथ ईद पर, बचपन में हुआ हो, 15 साल उम्र हो, 16 साल उम्र हो। जिस तरह मैं बता देता हूँ कि मुझे एक ईद नहीं भूलती बचपन की, जो कि मैंने अपने घर वालों से अलहदा काटी। मुझे वो घर वालों से अलग जो ईद है वो कभी मैंने भी भूलेगी वो, क्योंकि वो एक मेरे हाफजे का इसलिए बन गई हिस्सा, क्योंकि अब मैं जो भी ईद गुजारता हूँ घर वालों के साथ मुझे वो वाली ईद याद आती है, और फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इस तरह की कोई ऐसा कोई वाकया इस तरह लास्ट ईयर मैं था हज के ऊपर, जो मेरी पेरेंट्स के अलावा जो मेरी ईद हुई है वो सूरत में हुई है कि मैं ईद उल अज़हा होगी, ईद उल अज़हा पे था, और वो मेरा उस वक्त मैं मना में था और बड़ा मदद के था, लेकिन वो घर वाले मिस कर रहे थे कि भैया आप उधर बैठे हैं और हम इधर कुर्बानी कर रहे हैं। वो एक सिनेरियो होता था, कुर्बानी का अपना एक जज्बा होता है, वो एक घर की एक अलग रौनक होती है, कसाई आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो एक मिस किया उन्होंने मुझे और मैंने भी उनको किया। लेकिन वो एक ऐसा जज्बा था उस वक्त वहाँ पे हमारा कि हमें वो अपने लगन में लगे हुए थे, लेकिन मज़ा बहुत था उसमें। हज के अंदर आप, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने हज नहीं किया वो ज़रूर हज करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप पे फ़र्ज़ भी है और आपको इसका मज़ा भी लाता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बिलाल वहीद साहब ये वो पर्सनालिटी है कि जिनके साथ मेरा ज़िंदगी का पहला उम्रा जो था वो मैंने इनके साथ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के और फिर तवाफ़ किया था, और वो फीलिंग्स जो मैंने अल्लाह ताला के घर में महसूस की इनके साथ मिलकर, क्योंकि पहली दफ़ा मैं वो रिचुअल्स अदा कर रहा था तो मुझे इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता नहीं थी, तो ये मेरे साथ थे, इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड भी किया और बड़ा अच्छा वो सफ़र रहा माशाल्लाह। वो हमारा मेमोरेबल सफ़र है, वो कभी हम भुला नहीं पाएंगे। तो बहरहाल देखिए ये यादगार चीज़ें होती हैं। अब देखें वो एक ऐसा लम्हात है कि अल्लाह के पास, आप अल्लाह के दरबार में आप हाजिर दिए हुए हैं, अल्लाह के घर में हो, और आप क्या क्या कुछ फीलिंग है उसके अंदर आपके अंदर, और आप एक परफॉर्म कर रहे हो, उम्रा परफॉर्म कर रहे हो, आपने भी आराम पहना है, मैंने भी आराम पहना है, हमारी लगन किसी और तरफ थी और हम इकट्ठे, वो फीलिंग्स ही और थी, वो फीलिंग्स ही और थी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वो जो हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ, हम लोग एक जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अपने किसी अपने क्रिएटर के सामने, अपने खालिक के सामने आप खड़े हुए, और वहाँ पर आकर ऐसी फीलिंग आती थी जैसे आपको बनाने वाला जो आपके बिल्कुल सामने और उनके घर का आप तवाफ कर रहे हैं। तो वो मुझे याद है कि जब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मिना उसमें सही कर रहे थे तो तब हमें जाके हमारे बाकी कुलीग्स मिले थे, क्योंकि वो बिछड़ गए थे हमसे। बहरहाल वो फीलिंग्स के तो उसकी क्या ही बात है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ईद पर बात करें। छोटी ईद है, खुशियाँ बड़ी हैं, हमें खुशियाँ बांटनी हैं, और इस दफ़ा की ईद जो है बिलाल भाई थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें हमें ज़्यादातर उन तबकात को साथ में लेकर चलना है जो इस ईद को नहीं मना सक रहे, जो मनाना चाहते हैं लेकिन मना नहीं सक रहे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो उनके हालात हैं, किसी की नौकरी चली गई, किसी का कारोबार ख़त्म हो गया, ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने ये देखा होगा पिछले दिनों वो एरोप्लेन PIA का था, वो हाँ, पिछले दिनों एक वो वाक़या, दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हमारे अपने न्यूज़ डायरेक्टर जो थे अंसार नकवी साहब, वो उसमें शामिल थे। तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो मरहुमीन है उनकी मग़फ़रत फरमाए। ये एक वो वाक़या है, ऐसे वाक़यात जो हैं हमारे माजी में होते हैं तो वो नक्श हो जाते हैं हमारे ऊपर। वो अपने घरों को जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, घर नहीं पहुँच पाए। ये अल्लाह के काम है, किसी को नहीं पता अगला लम्हा किस तरफ। ये हमारे लिए भी रिमाइंडर है ना कि हमें नहीं पता कि अगला लम्हा जो है हमने सांस लेनी भी है कि नहीं लेनी है कि नहीं। तो जब लोगों से मिलते हैं तो खुलूस के साथ, खुलूस नीयत के साथ, और एक हम्बल हो के लोगों को इस तरीके से मिलें कि आपकी शायद उनसे आखिरी मुलाकात हो, या आप में, या वो जिनसे आप मिल रहे हैं वो शायद इस दुनिया में ना हो। अगली सांस किसको पता। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। बिलाल साहब, उनके लिए कुछ अल्फाज बोल दीजिएगा जो हजरात इस ईद को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे सिर्फ और सिर्फ उस कोविड की वजह से, उस कोविड-19 की वजह से, उस कोरोना वायरस की वजह से। उनकी जॉब्स चली गई, आज वो घरों में बैठे हैं, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, और घर में राशन जो है वो किसी ने दे दिया, किसी ने नहीं दिया। तो उनको हमें साथ लेकर चलना है। इनके लिए पैगाम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और ताजरों के लिए। देखिए, ये वो हालात का किसी को नहीं पता। आज हम जिस दौर के अंदर हैं कि अगला लम्हा किसके लिए क्या सिनेरियो क्रिएट कर दे वो किसी को नहीं पता। कई लोग अमीर होते हैं, वो पल भर के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं,
लेकिन हमें हर वक्त अल्लाह को याद करते रहना चाहिए और उन दुखी लोगों की लाजमी खिदमत करनी चाहिए जो इस वक्त जिनको हमारी ज़रूरत है। हमें हमेशा उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के उनके हाथ में हाथ दे के चलना चाहिए। और जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ताल्लुक है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ कि जिन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के बंद होने के बावजूद ये कोविड-19 के अंदर अपनी सैलरीज पे की हैं। और रियली मेरे लिए वो बड़ी अमेजिंग थी कि वो कह रहे थे कि यार देखो मेरे पास 2 महीने का मैं सैलरी दे सकता हूँ, अगर 2 महीने तक ये लॉकडाउन रहा तो मैं सैलरी दूंगा। ये उनका जज़्बा था उस वक्त। और रियली अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि 2 महीने बाद मेरी फैक्ट्री खुलनी है या नहीं खुलनी है कि नहीं खुलनी। उसके बावजूद वो एम्प्लॉयज के साथ इतना हम्बलनेस दिखा रहे हैं और वो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हो सकेगा मैं करूंगा। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी जो थी सैलरीज वगैरह वो कटौतियां भी की हैं, जो जितने उन्होंने कहा जितने दिन आप आए उतने दिन ऐसे लोग भी है, ऐसे भी है। लेकिन अब ये हमें तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त, ना कि अगर आपको अल्लाह ने दिया तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने दिए हुए माल में से देना है, ये आपका अपना माल नहीं है। देखें, ये कहा जाता है कि जी आपकी जो फैक्ट्री के लेबर है ना, वो आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन को आपने साथ लेकर चलना है, उनको आपने ले ऑफ नहीं करना, क्योंकि उनकी वजह से आपकी फैक्ट्री चल रही है, उनकी वजह से आपका काम चल रहा है। बात है, डेफिनेट। आप देखें ना, आप जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनको तरबियत करते हैं, किस लिए करते हैं कि ये बुढ़ापे में आपके साथ सहारा बनेंगे। ये लेबर भी आपका सहारा है। अगर आप इनको अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छा इनको टैकल डाउन करते हैं, तो ये आपके लिए मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, और ये अपने से हिम्मत से बढ़ के काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बिलाल वहीद साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। एक छोटा सा वक्फा, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद की खुसूसी नशरियात ईद पुर उम्मीद पे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं बिलाल वहीद, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। गुफ्तगू चल रही थी ईद के हवाले से, तो बिलाल भाई थोड़े से सवालात हो जाएं आपसे, ज़रा रैपिड फायर वाले। चले थोड़ा पूछता हूँ मैं। आप ये बताएं कि आपको फिल्म में रोल करने का मौका मिला, आपको प्रोडक्शन ने चूज़ किया है, आपको कौन सा रोल पसंद करेंगे? आप विलन बनना चाहेंगे या हीरो बनना चाहेंगे? विलन बनना चाहेंगे। ज़बरदस्त। चले जी, विलन बनेंगे। देखते हैं बिलाल भाई ऐसे विलन कैसे होते हैं। चल जरा दिखाइएगा जरा विलन। माशाल्लाह, ठीक है, बिलाल भाई विलन बनना पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे पता है आप हीरो क्यों नहीं बन रहे। मुझे पता है, वो फिर भाभी देखेंगी, वो कहेंगे आप हीरो बन गए हैं। हीरो को फिर हीरोइन मिलती है, फिर वो बात जरा किसी और तरफ निकल जाती है, फिर वो गाने भी होते हैं बीच में, फिर वो सारे सीन होते हैं। इस वजह से आप विलन बनना पसंद करें। विलन ठीक रहता। सारे मजे, वैसे सारे मजे तो विलन के ही होते हैं मूवी में। मजे की बात नहीं है, विलन ही होता है। विलन नहीं होता है, ठीक है, वो शशके होते हैं, फिर उसमें जरा चलें, ठीक है। इसके बाद आपको मौका मिले, ईद का दिन स्पेंड कर सकते हैं आप मुल्क से बाहर, कहाँ स्पेंड करना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान जैसी ईद तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है अपने घर में। पाकिस्तान से हट के कहाँ ईद गुजारना पसंद करेंगे फैमिली के साथ? सऊदीया में, यानी आप उम्रे पे जाना पसंद करेंगे या हज? ठीक है, हज तो नहीं, खैर उम्रे पे जाना पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मतीरा या मीरा, हीरोइन कौन सी चूज करेंगे? या मीरा, कुछ दरमियानी रास्ता देते। दरमियानी रास्ता, आपको मीरा चूज करनी है या मतीरा चूज करनी है? मतीरा, ठीक है, मीरा नहीं। ठीक है, सुन लें जी भाभी, सुन लें आप। हम बुला के ये करवाना चाह रहे थे। अब खुश है ताकि इनकी ईद तो खराब करवाएं हम जरा। चले, अच्छा ये बताएं कि जूस पीना पसंद करेंगे, अगर फ्रेश जूसेस पीते हैं, या शेक्स पसंद करते हैं? बहुत, दोनों चलते हैं। दोनों चलते हैं। केक पसंद करते हैं या फ्रूट केक? ये आपको क्वेश्चन नहीं था करना चाहिए। ये आपका नहीं बनता। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि डिश पसंदीदा कौन सी है, यानी खाने में अगर आपके दस्तरखान में कुछ नमकीन डिश पड़ी हो, मीठे में नहीं, मीठे मुझे पता आपको मीठा बहुत पसंद है, नमकीन डिश में कौन सी ऐसी डिश है जो फरमाइशी तौर पे आप तैयार करवाते हैं ईद पे? ईद पे कुछ स्पेशल फरमाइशी तो नहीं है, मुख्तलिफ डिशें होती हैं। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया होगा कि ये आपका टेस्ट है। अब जैसे बीफ के अंदर मैं स्टेक पसंद करता हूँ, और वैसे मटन के अंदर आपके वो मेरी मिसेस बड़ा अच्छा बनाती है, वाइट कौरमा स्टाइल में बड़ा ज़बरदस्त बनता है वो, इश्टू जिसको कहते हैं। ठीक है।
अच्छा ये बताएं कि आपको 2 ओहदे मिल रहे हैं, एक डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन का सदर बनना है, दूसरा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर बनना है, कौन सा ओहदा लेंगे? ये क्या क्वेश्चन हो गया? आपको 2 ओहदे मिल रहे हैं, उनमें से एक चूज करें। देखिए जी, चैम्बर है, चैम्बर को प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन वो भी एसोसिएशन है, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। सख्त सवाल इसलिए मैंने पूछा है। ये आपने तो बड़ा दरमियान में रख खड़ा कर दिया। डाइज एंड केमिकल्स आपकी अपनी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरी बिजनेस कम्युनिटी की है। बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है। डाइज एंड केमिकल को तो ऑलरेडी प्रेजेंट कर ही नहीं है हम अपनी बेस। तो फिर आप बिजनेस कम्युनिटी को यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रेफर करेंगे। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बात करते हैं। एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैसा रहा आपका साल? एब्सोल्युटली फाइन, जबरदस्त रहा। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि जब मुझे नॉमिनेट किया गया कि मुझे कोई ख़ास तौर पे किसी ने बुला के नहीं बताया था कि आपको हम बुला रहे हैं या बनाने लगे हैं या करने लगे हैं। वो बाई चांस एक मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर उन्होंने मेरा सडनली अनाउंसमेंट कर दी कि जी हमारे जो ग्रुप लीडर हैं मियां तरीक साहब, उन्होंने कि जी आपको हम वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग भी थी उस वक्त, और मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था कि किसी भी इस तरह के अहदे को लेना और उस पर परफॉर्म करना। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ा मैंने अपनी कोशिश की है कि जो मेरे पे जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको ऐसा तरीके से निभाया जा सके। ठीक है, और आपने निभाई भी हैं। हमने देखा कि इवन कि आपने जो डेलीगेशन जो लास्ट प्रिपेयर किया लंदन के लिए, वो भी जाने लगा था कि जब वो कोविड का जो प्रॉब्लम हो गया। चलें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 को जो इस मसला है, पेंडेमिक है, इसको ख़त्म करे और हमारी जान से छुड़वाए, ताकि हमारे मुसलमान जो है बेहतर तरीके से अपने कारोबार को दोबारा से बहाल कर सकें। अच्छा, यूएसए या लंदन? यूएसए। बकरा ईद या छोटी ईद यानी ईद उल फितर? बकरा ईद। बकरा ईद क्यों? बकरा ईद में ना तकसीम करने का बहुत मजा है। गोश्त को कह लें आप, बारबेक्यू वो उसका अपना एक सिनेरियो है। मटन या बीफ? मटन या बीफ? मटन, बीफ नहीं। बीफ ओनली स्टेक। अच्छा सही है, वो बीफ ओनली स्टेक। अच्छा, वो टी बोन खाना पसंद करते हैं मैंने पकड़ लिया। ठीक है, चले, ये आपका रैपिड फायर जो है वो अच्छा रहा माशाल्लाह, बड़ा रैपिड जवाब दिए इन्होंने, बीवी को खौफ ना रखते हुए। भाभी को नहीं, अब घर जाएंगे तो पता लगेगा। एक ही क्वेश्चन था, उसको कवर अप कर लेंगे। चले, वो बिजनेस कम्युनिटी वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप कवर अप कर लीजिएगा किसी तरह। चले आगे चलते हैं, बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से। बिलाल साहब, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो तब्दील हुई हैं, उनमें एक तब्दीली ये भी हुई है, अगर मुस्बत बात करें तो, कि लोग जो हैं वो उनके अखराजात कम हो गए। बड़े बड़े जो इफ्तार डिनर्स करवाए जाते थे और सालाना इफ्तारियाँ करवाई जाती थी, वो कमी हो गई। शादियों में खर्चे होते थे, वो कम हो गए। अब जाते हैं 4 लोग शादी करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो गया। आपके फैसलाबाद में चिड़ियों की चहचहाहट जो कहीं फैक्ट्रियों की आवाज़ों में और लूमों की आवाज़ों में गुम होकर रह गई थी, अब आप सुबह फजर के बाद निकल के देखें तो आपको चिड़ियों की आवाज़ें नज़र आएंगी, सुनाई भी देंगी और चिड़ियाँ नज़र भी आएंगी। ऐसी ऐसी चिड़ियों की स्पीशीज़ आ रही हैं जो कि हमने पहले कभी देखी नहीं। बुलबुल और फाख्ता और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो आपको पहले फैसलाबाद में कभी नज़र नहीं आई। तो फैसलाबाद पोल्यूशन के हिसाब से नंबर 1 शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन थी। अब पोल्यूशन कम हो गई है। आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिक्लेयर कर रहा है कि अब आपका फैसलाबाद जो है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। ट्रैफिक के मसाइल कम होने की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन रहा, आपकी अमवात में कमी आई है। आपके जो ट्रैफिक हादसात होते थे उसकी अमवात में कमी आई है। तो क्या समझते हैं कि कोविड-19 हमें बहुत सारी मुस्बत चीज़ें भी देखे जा रहा है? डेफिनेटली, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, इन्होंने हमें कुछ चीज़ों की आदी बना दिया है। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगा आपकी सेहत। आपको इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। ये कोविड-19 ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन वो एक आपकी हैबिचुअल बन जाएगी। आपने हाथ धोना है, घर जाके आपने कपड़े चेंज करने, ये एक आपकी हैबिट बन चुकी है, ये आदत बन गई है और ये आप इसको अब लॉन्ग टर्म ही चलाएंगे। फिर अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिस तरह कहा कि काफ़ी हद तक जो था एक्सपेंस कंट्रोल हुए, लेकिन उसके अंदर लोगों का नुकसान भी है। मैं उसको इसलिए कहूँगा कि देखिए, जैसे मार्केटें बंद हो गई, लोगों के इफ्तार डिनर बंद हो गए, तो कईयों का नुकसान है तो कईयों का फ़ायदा है। कईयों का फ़ायदा भी है। ठीक है, तो इसको आप वन साइडेड नहीं कह सकते। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो इस वक्त मैंने बीइंग फैसलाबाद चैम्बर के बिहाफ पे हमने एक मुहिम को शुरू किया था। पीएम साहब को भी रिक्वेस्ट लेटर भेजे, सीएम को भी सेंड किए, गवर्नर पंजाब को भी आगाह किया इस बारे में, खुद जाके मिल के बताया उनसे कि आप टाइमिंग ज़रूर फिक्स करें कारोबार की,
कि जो जिस तरह फैसलाबाद के अंदर जो हालात थे लेट नाइट बिजनेस के, उसको काइंडली आप जो है उसको टिल 6 तक हर चीज़ को क्लोज करें। बिजनेस को कम से कम आपका जो है एक ये हमारी फैसलाबाद चैम्बर इस चीज़ का इनिशिएटिव ले चुकी हुई है कि वो कहती है कि 6 बजे तक हमें कारोबार को क्लोज करवा दें। कोविड-19 का ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा अगर हम इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाते हैं तो। और ये हमें इस पर स्ट्रिक्टली तौर पे अपनी जितनी भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको ये बात को कन्वे करना चाहिए कि 6 बजे तक आफ्टर लॉन्ग टर्म इसको क्लियरली बंद कर देना चाहिए। तो ये जो बंद हो रहा है अब हम देख रहे हैं कि 5 बजे काम तो हो रहे हैं ना, काम तो हो रहा है ना, किसी को फर्क तो नहीं ना पड़ा। आप सुबह अर्ली खोल लो, इससे हमारे एनर्जी क्राइसिस को भी काफी हद तक हम कंट्रोल में करेंगे। हम यही सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें, क्योंकि अब हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीरा, और हम लोग अब देखिए जितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, अब चाइना की मिसाल लेते हैं, चाइना के अंदर 7 बजे वो रात का खाना खा लेते हैं, 9 बजे उनके रेस्टोरेंट 100% क्लोज हो जाते हैं। अब किसी भी अब बात करेंगे किसी भी अच्छे मुल्क की या कंट्री की, तो वो सारे ऐसे ही हैं कि उन्होंने अपना टाइम मगरिब तक उन्होंने अपना काम को क्लोज करना है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो बीइंग ए मुस्लिम हमें तो ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारा तो काम मगरिब में क्लोज होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि 6 बजे तक हर सूरत में हमारे जितने भी कारोबार है उसको क्लोज करना चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें, जी बच्चों को भी टाइम दे सकें और अपनी सोशल लाइफ को भी एंजॉय कर सकें, सोशल लाइफ को भी एंजॉय कर सकें। बड़ा अच्छा मशवरा दिया है बिलाल साहब ने कि 5 बजे के मार्केट बंद हो जाए तो हम अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, हम एनर्जी क्राइसिस से भी बाहर आ सकते हैं, हम बहुत सारे मसाइल को काबू पा सकते हैं, हमारे मेंटली हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ज़बरदस्त शुजा साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त, हमेशा की तरह वेरी एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कोविड-19 के हवाले से, ईद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा रैपिड फायर दोबारा हो जाए। कुछ और याद आ गया? नहीं, रैपिड फायर तो वो चलते रहते ना हमारे। चलें रैपिड फायर में ये ईजी है, बड़ा आसान सा, मुश्किल कर ले, कोई बात नहीं। चलें, जीन्स या शलवार कमीज? शलवार कमीज। IK यानी इमरान खान या बिलावल? IK। अच्छा, आतिफ मुनीर या राशिद मुनीर? राशिद मुनीर। ठीक है जी, ठीक है। BMW या Audi? BMW। ब्लैक या ब्लू? ब्लैक। मसरूफ कहाँ रहना पसंद करेंगे, बीवी के साथ शॉपिंग में या अपने दफ्तर में एक दिन? दफ्तर में। दफ्तर में, ठीक है। शीरी मज़ारी या शीरी रहमान? शीरी मज़ारी या शीरी रहमान? शीरी आदमी। मज़ारी कर लें या रहमान कर लें? शीरी रहमान। चले, शीरी रहमान। गुची या अरमानी? गुची। गुची। चले, आप पास हो गए अपने रैपिड फायर में भी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलें, ये बता दीजिएगा कि 2020 की जो ईद चल रही है हमारी, इस पे जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से 6 या 7 छुट्टियां दी गई हैं, तो हमने देखा कि ऑलरेडी हम 1 से 1.5 माह अपने कारोबार को बंद रख के बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं। तो कई लोगों की तरफ से मजम्मत आ रही है कि इतनी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए थी, कि ऑलरेडी हमारी इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं, 3 छुट्टियां बहुत थी, तो उसके बाद जो है वो छुट्टियां बहाल कर देनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट के इस फैसले पर सहमत है या मजम्मत करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कई चीज़ें कईयों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं और कईयों के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। ये एक सिनेरियो ऐसे ही है कि कोई लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं छुट्टियों के ऊपर, कई लोग बहुत नाराज़ हो रहे होते हैं। जैसे कई इदारे ऐसे हैं जिनके पास प्रोडक्शन लॉस है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हम एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी शिपमेंट्स को अरेंज कर लें। जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर है कि वो अरेंज करके अपनी शिपमेंटें एज अर्ली एज पॉसिबल शिप कर सकें। जब आपके लोकल सेगमेंट है वो कहते हैं चलो अच्छा छुट्टियाँ आ गई हैं, चले हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन मिल गया, हम अब इसको अपने जो हमारे हैं प्रोडक्शन उसको संभाल लें और उसको फोरकास्ट कर लें नेक्स्ट ईद की तैयारी के लिए हमें छुट्टियाँ की ज़रूरत है। यानी कि चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। इसके अंदर कोई आप ये नहीं कह सकते कि 100% ही हमें हमारा जो हालात है वो 100% ही हमें फेवर करेंगे कि 100% सारे लोग कह रहे हैं कि छुट्टियाँ क्यों हुई हैं, तो 100% ही कह रहे हैं कि छुट्टियाँ होनी चाहिए थी और नहीं होनी चाहिए थी। ये 2 अलग अलग सिनेरियो है कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इंडस्ट्री चला रहे हैं,
उन्होंने चला लेनी है, वो काम करेंगे, उन्होंने ओवरहेड पे लेबर्स को बुला के अपने ऑर्डर तो शिप करने हैं। ठीक है। और मैं ऐसे कहूँगा गवर्नमेंट ने बेहतर फैसला किया है कि जो हालात जा रहे हैं कोविड-19 के, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा तो एहतियात करना होगी, क्योंकि हमने देखा ईद से पहले लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की गई तो लोगों का रश इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर हम छुट्टियां अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जो है वो दोबारा से सेटल हो जाएंगे। तो इस वक्त ख़ास तौर पर बात की जाए कोविड-19 के हवाले से, तो आपकी ये राय है कि जिन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद बाहर आना और दोबारा अपने पैरों पे खड़े होना इंतहाई मुश्किल है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर जो छुट्टियों के लिए ईज़ होना चाहिए। चलें बढ़ते अपने किचन की तरफ। अबू ज़र जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है स्मूदी तैयार हो गई है। जी स्मूदी रेडी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सर्व कर दीजिएगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, आपका और इर्ज़ा का बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा से हमारा साथ दिया और मज़े के पकवान जो हमें बनाकर खिलाए हैं, बल्कि बहुत दूर दूर तक आपके खाने जो है ट्राई भी किए गए हैं। मुझे लोगों ने फीडबैक बाकायदा तौर पर दिया कि आपके पकवान हमने तैयार करके देखे हैं। ख़ास तौर पर जो आपकी वो डेट्स थी जो स्टार्ट में आपने बनाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और 2-4 डिशेस जो थी आपने ऐसी ज़बरदस्त बनाई हैं जो कि वाकई में काबिल सताइश हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये स्मूदीज जो हैं वो हमारे गेस्ट को जो सर्व कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बिलाल भाई, हम बात कर रहे थे कोविड की, छुट्टियों की, ईद की और ये तमाम सर मामलात के हवाले से। तो ज़्यादातर ईद जो है वो अपने घर रहकर गुजारते हैं या मतलब दोस्तों की तरफ पहले दिन ही चले जाते हैं, या पहला दिन सिर्फ फैमिली के लिए होता है, डेडिकेटेड होता है और सिर्फ फैमिली के अंदर रहते हैं? और ये भी बता दीजिएगा, क्या आपकी तरफ रिश्तेदार आते हैं या आप किसी दादे के घर या आपका मेन मरकजी जो घर है उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके ईद मिल के आते हैं? नहीं, हमारा ही मेन घर है। अच्छा, आप ही का मेन घर, ठीक है। तो सारे इधर ही आते हैं, हमारी तरफ ही आते हैं। तो इसके अलावा फिर इन लॉज भी हैं, दावतें तो आई जाती हैं, कोई ना कोई बुला ही लेता है। ठीक है, मिक्स एंड मैच है, कभी किसी ने कॉल कर दी, कभी हमने कॉल कर दी। ये एक ऐसा सिनेरियो कि चलता ही रहना है। सबसे ज़्यादा ईदी कब मिली थी आपको? किससे मिली थी, किसने दी थी और कब दी थी? याद होगी कोई बचपन में, टीनेजर्स में? हमेशा सबसे ज़्यादा ये अपने पेरेंट्स अबू से मिली है। ठीक है, क्योंकि उनसे लड़के अपनी मर्जी से ले भी लेते थे कि इतनी ही चाहिए। हाँ। और सबसे जो मज़ा आया था ईद देने का, मुझे हमेशा अपने छोटे भाई को ईद देने का सबसे ज़्यादा मज़ा। मैं अगला सवाल मैं ये पूछने लगा था। अच्छा, छोटे भाई को ईद देने का मज़ा आता था? सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा, क्योंकि वो छोटा होता था, उसको वो उसने अबू से ईद लेके मेरे पास आया ना कि मुझे ना ईद चाहिए, तो जो उसको ईद देने का मज़ा था। एक मैसेज दे दें लोगों के लिए ईद पर। मैसेज यही है कि देखिए, अपने साथ उन लोगों को लाजमी शामिल करें जो इस खुशियों को में शामिल नहीं हो सकते। उनका शामिल होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। उनका शामिल होना ही आपकी सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। इसके साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को भी इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच बिलाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।